चंडीगढ़ के पूर्व सांसद और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री सत्यपाल जैन आज श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव के मौके पर पीजीआई में श्री गुरु रविदास जी को नमन करने पहुंचे। प्रबंधकों ने इनका यहाँ हार्दिक स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसके बाद श्री सत्यपाल जैन श्री गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करने के लिए गुरुद्वारा साहब के अंदर गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह पीजीआई के प्रबंधकों ने, यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं ने सत्यपाल जैन जी को हार्दिक अभिनंदन करा, फूलों से लाद दिया और जो एक तरह से उसके बाद सभी जो हार वहाँ अपने समर्थक किसी को देकर श्री जैन श्रद्धापूर्वक अपने सिर पर रुमाल रखा और उसके बाद श्री गुरु रविदास जी के चरणों में एक श्रद्धालु जयंती और प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए सभी धर्मप्रेमी सज्जनों और देवियों, मैं यहाँ की प्रबंध समिति का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस शताब्दी के दुनिया के मानवता के एक बहुत ही आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे भी आप सबके बीच में आने का मौका दिया है। इस संस्था से मेरा बहुत पुराना संबंध है, कम से कम भी 30, 35, 40 साल से मेरा इन सारे क्षेत्र में आना जाना है। मुझे याद है 1996 में जब मैं एमपी बना था, तब एक बार इन सारे धार्मिक संस्थानों पर प्रशासन ने तोड़ने का, हटाने का भी मन बनाया था एक बार, और मुझे याद है मैंने एमपी होते हुए, रहते हुए इसका विरोध किया। फिर गुरुद्वारा, मंदिर, गुरु रविदास मंदिर, ये सारी संस्थाएं धीरे धीरे करके आगे डेवलप होती गई। यहाँ की प्रबंध समिति बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी प्रबंध कर रही है, लगातार करती आ रही है। देखिए, अस्पताल एक ऐसी चीज है जहाँ आदमी परेशान आता है, दुखी आता है, कष्ट में आता है। अचानक बच्चा बाजार में कोई चीज लेने गया, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, अचानक कहीं जा रहा था, ट्रक ने टक्कर मार दी, बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, और जब वो अस्पताल में लेकर आते हैं, डॉक्टर कहता है कि हम कोशिश करेंगे, इसको खून चाहिए, इसको खाने के लिए सामान चाहिए, दवाइयां चाहिए, इतने पैसे लगेंगे, ये लगेंगे। तो उस समय आदमी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कितना ही बड़ा हो, छोटा हो, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने अंधेरा होता है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और कई बार तो अस्पताल में कोई साथी, कोई और अकेला लेकर आता है, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि आप पेशेंट के रिश्तेदार को बुला सके, संपर्क कर सके। ऐसी स्थिति में जब आदमी अस्पताल में आता है और फिर उसको कोई धार्मिक स्थान, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद मिलती है, तो वहां जब वो आदमी जाता है तो उसको चैन मिलती है, सुकून मिलता है, उसको विश्वास मिलता है। वो हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो जाता है कि भगवान, सब तेरी कृपा है, तू बचा सकता है, तेरे ही हाथ में सब कुछ है। आदमी का अहंकार, आदमी का पैसा, आदमी की जाति, धर्म, सब मिट्टी में मिल गया होता है। उस समय वो असहाय मानव हाथ जोड़कर भगवान के सामने पूरा समर्पण करके खड़ा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब पीजीआई में उस समय ये बात आई थी इन स्थानों की, तो मैंने उनसे कहा था ये कि डॉक्टर तो इलाज करता है, वो तो दवाई देगा, ठीक करेगा, लेकिन जो आत्मिक हौसला मिलता है, जो संतोष मिलता है, जो कहीं ना कहीं आस होती है कि नहीं भगवान मेरा साथ देगा, वो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च में ही होता है। इसलिए मैं यहाँ की प्रबंध समिति को, लोग आते हैं, ठहरते हैं, खाने को मिलता है, ठहरने को मिलता है, फिर कोई किसी किस्म की कोई मतभेद नहीं है। ये नहीं है कि इस जाति का आएगा तो ठहरेगा, उस धर्म का आएगा तो ठहरेगा, इस प्रांत का, बिल्कुल नहीं होता। यही हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता है। गुरु रविदास जी ने जिस हालात में काम किया, जिस दौर में काम किया, हम तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज हम सब लोग बराबर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं। हालांकि आज भी बहुत जातियां हो रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती हैं,
लेकिन कितना अंतर आ गया। आप अंदाजा लगाइए उस दौर में जहां कुछ जातियों के लोग दूसरी जातियों के साथ बराबर बैठने को तैयार नहीं होते थे, इकट्ठा खाना नहीं खाते थे, एक बर्तनों में पानी नहीं पीते थे, चाय नहीं पीते थे, बात नहीं करते थे, किसी किस्म की समानता नहीं होती थी। और इसलिए गुरु रविदास जैसे महापुरुष को भी जो गुरबाणी में श्लोक आया, कहना पड़ा मेरी बात कमीनी मेरी जात कमीनी, ओछा जन्म हमारा तुम शरणाई राजा रामचंद्र, कहत रविदास से बात। आप अंदाजा लगाइए छाती पर पत्थर रखकर किस तरीके से गुरु रविदास जी ने वो श्लोक उस समय कहा होगा और उस समय के हालात को बताता। उसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर, कबीर जी अपने टैलेंट से, अपनी योग्यता से दुनिया के अंदर वो संदेश दिया जो जब तक मानवता रहेगी वो संदेश कायम रहेगा, और वो सारी मानवता के लिए। कबीर का दोहा कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता है, दुनिया खुशी मनाती है, लड्डू बांटती है, मिठाई बांटती है। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। अब ये 2 लाइनों में, सिर्फ 2 लाइनों में कबीर जी ने एक दोहे में 70, 75, 80 साल आपने कैसे जीवन जीना उसका सारा विस्तार बता दिया। जब आप जाओगे तो क्यों लोग रोएंगे? अच्छे कर्म किए तभी लोग रोएंगे, अच्छे काम किया तभी लोग याद करेंगे। और जाते हुए हंसते हुए जाना कौन जाता है? बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं तो आदमी हंसते हुए जाता है। यानी 2 लाइनों में जिंदगी कैसे आपने व्यतीत करनी है महापुरुषों ने बताया। गुरु रविदास जी ने किस तरीके से एक आम घर में पैदा हुआ बच्चा, भले ही उसको BA MA की शिक्षा ना मिली हो, यूनिवर्सिटी की शिक्षा ना मिली हो, कॉलेज की शिक्षा ना मिली हो, पर भगवान ने सबको जो योग्यता दी है उसके आधार पर आदमी शीर्ष पर जा सकता है, सबसे बड़ा महापुरुष हो सकता है। वास्तव में भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर को समझना हो तो ये जो जाति पाति के चक्कर में कुछ स्वार्थी लोगों ने डाला, उन्होंने अपनी जाति के लोगों को भी माफ नहीं किया, उन्होंने दूसरों, क्योंकि उनके सामने जाति धर्म प्रांत का नहीं था, सिर्फ अपना व्यक्तिगत हित था। हमारी चौधराहट कैसे बनी रहे, लोग कैसे हमारे पीछे लगे रहे, लोग कैसे हर दुख सुख में हमारी बुजुर्गों की सेवा करें, किसी की मृत्यु हो जाए तब भी खाना हमको ही खिलाना है, किसी की मृत्यु हो जाए तब भी कपड़े हमको देने, वो एक स्वार्थी लोगों का समूह था। आज कुंभ हमारी संस्कृति का असली प्रतिनिधित्व करता है। 45 करोड़ से ज्यादा लोग वहां माथा टेक चुके हैं। कुछ मुल्कों की जनसंख्या इतनी नहीं है जितने लोग वहां आ चुके हैं। किसी ने पूछा वहां कौन धर्म का है? कोई जानता है कौन किस जाति का है? सब कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। भाजन सबको खाना मिल रहा है, सबका बराबरी का है, कोई जाति धर्म प्रांत देश कुछ नहीं। विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, वो चाहे पंजाब से गया, चाहे अमेरिका से आया, चाहे इंग्लैंड से आया, जो भी आया जिसकी आस्था है वो जाए माथा टेके। ये जो समरसता समानता का हमारा अधिकार है, ये हमारी असली संस्कृति है। दुर्भाग्य से दोष आ जाते हैं, हर आदमी के दोष में आते हैं। उन दोषों को दूर करना, मिलजुल कर रहना, और गुरु रविदास जी जैसे महापुरुषों के जो संदेश हैं वो किसी धर्म के लिए नहीं है। मैं कई बार कहा करता हूं, हम लोगों ने गुरुओं को भी बांट दिया। गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन होगा तो कहेंगे सिखों के गुरु, भगवान महावीर का होगा तो बोलेंगे जैनियों के गुरु, राम होगी तो कहेंगे जी सनातन धर्मियों के गुरु, रविदास जी होंगे तो रविदासियों के गुरु। नहीं है, ये किसी धर्म जाति या प्रांत के गुरु नहीं है, सारी मानवता के गुरु। गुरु रविदास जी का कोई संदेश, गुरबाणी का कोई संदेश, गुरु नानक का, गुरु गोविंद सिंह का, राम का, कृष्ण का, महावीर का, स्वामी दयानंद का, किसी का संदेश पढ़ लीजिए, किसी के प्रवचन कविता दोहे पढ़ लीजिए, किसी ने अपनी जाति या उसका जिक्र नहीं किया, सबने मानवता की बात की। इसलिए सारी मानवता के गुरु हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे गुरु रविदास जी हो, ये समूची मानवता के आदर्श पुरुष हैं। इनके आदर्शों पर चलना हम सबका फर्ज है। मैं इन शब्दों के साथ, आपने यहाँ आने का मौका दिया, हर वर्ष आप आने का मौका देते हैं। जसपाल जी, प्रेम जी, अपने वकील साहब और बाकी सारी डॉक्टर नवनीत कौर, ये पूरी टीम हर वक्त लगातार संपर्क में रहती है। जो भी सरकार को कुछ कहना है, भेजना है, जब भी है मेरे लग बताइए, जो भी संभव होगा मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरुराम, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सत्यनारायण जैन जी को पीजे गुरु विधानसभा सम्मानित करेगी। मैं बुलाना चाहूंगा एडवोकेट पवार साहब को, सरदार उत्तम सिंह जी को, डॉक्टर आरपी सिंह जी को, जसपाल जी को।